सीखने जा रहे हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशनल मैनेजमेंट ईआरपी कैसे बनाया जाता है। इन कोडिंग्स लर्निंग सेशन में आप सीखेंगे कि फ्रॉम द स्क्रैच टू द परफेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ईआरपी है उसको कैसे बनाते हैं। और इस पूरे सेशन लर्निंग सेशन में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL और फुल स्टैक डेवलपमेंट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप कवर करते हैं और ये आप कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि फ्यूचर में आपको जॉब पाने में, जॉब अप्लाई करने में बहुत हेल्पफुल होगा और जॉब क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। आप इजीली जॉब पा सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप बहुत इजीली इस प्रोडक्ट को दिखा के जॉब क्रैक कर सकते हैं। सो इस यूट्यूब चैनल को, इस फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना आप सीख सकें। ये प्रोजेक्ट लर्निंग वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ हमारे चैनल से सारे लर्निंग वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और फ्री में घर बैठे आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू studentandfee.com लर्निंग पॉइंट। हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम एट studentandfee.com। इसमें हम कंप्लीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ईआरपी कंप्लीट ईआरपी बना रहे हैं जिसमें वेरियस फीचर्स होंगी जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने में रिक्वायर्ड होती हैं। आज डे 4 है। फ्रेंड्स आज डे 4 है और 4th डे में जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम आज जो आज ऑब्जेक्टिव है वो हम कवर करने जो जा रहे हैं टॉपिक्स वो है कि आज हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर और उसमें हम लॉगिन करेंगे यूजिंग द सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो कि हमने डे 3 पे एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रेशन के समय जो यूज़ किया था। और एडमिनिस्ट्रेटर को हम वेरीफाई करेंगे उसके यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो उसको हम डैशबोर्ड ईआरपी के डैशबोर्ड पे लॉगिन करने देंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे अगर करेक्ट नहीं होता है। एट द सेम टाइम जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता है ईआरपी के डैशबोर्ड पे तो वहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पैनल पे सक्सेसफुली शो करना चाहिए। हम जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता है उस समय टाइमिंग और आईपी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर की वो भी हम डेटाबेस में सेव करेंगे सो दैट सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम फर्दर उसको फ्यूचर में कभी एक्सेस कर पाएँ कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर ने कौन कौन से टाइम पे लॉगिन किया था। एंड एट द लास्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो लॉग आउट बटन भी हम बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को हम लॉग आउट भी कराएंगे सक्सेसफुली ताकि पैनल सेफ रहे और उसमें दोबारा अगर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली एंटर करता है तभी एंटर हो पाए, अदरवाइज वो लॉक्ड रहे डैशबोर्ड जो ईआरपी का है। ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है और आज हम लर्निंग सेशन में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम ये एक डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिन डिटेल्स लाइक उसका टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, आईपी एड्रेस क्या है वो सेव कराएंगे। लॉगिन पेज एडमिनिस्ट्रेटर का सेकेंड पॉइंट पे हम लॉगिन पेज एडमिनिस्ट्रेटर का क्रिएट करेंगे जिसमें डिटेल्स होंगी लाइक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे कि वो
एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र आईडी पासवर्ड जो सबमिट कर रहा है वो हमारे डेटाबेस से एडमिनिस्ट्रेटर की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है सक्सेसफुल तभी वो डैशबोर्ड पे लॉगिन कराएगा, अदरवाइज वो अनसक्सेसफुल पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। फोर्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे, अगर सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लेता है तो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हम डेटाबेस से फेच करके अपने पैनल पे शो कराएंगे डैशबोर्ड पे। फिफ्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि हम सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग आउट करा लें, ताकि लॉग आउट कराने से पैनल जो है वो सेफ रहता है। लाइक अनवेलकम जो यूज़र्स हैं उनके लिए पैनल ओपन नहीं रहना चाहिए, ताकि वो एडमिन पैनल से कुछ भी छेड़खानी ना कर सकें। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं डे 4 की लर्निंग। हम पहला टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक इस लर्निंग सेशन का है, क्रिएट ए डेटाबेस टेबल टू सेव एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर गेटिंग लॉग्ड इन द पैनल। तो इसमें हम जो हमारी डेटाबेस की डिटेल्स है वो ये है। तो फ्रेंड्स इसमें जो फील्ड्स हमारी रहेंगी इस डिटेल्स को सेव करने में, जो हमारे टेबल्स के फील्ड्स रहेंगे वो पहला एडमिन आईडी रहेगा, देन डेट एंड टाइम जिस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रहा है, और आईपी एड्रेस, एंड फोर्थ स्टेटस। सो इसमें पहला जो है वो फील्ड जो रहेगा वो एडमिन आईडी हम सेव करना है। दूसरा डेट एंड टाइम, इसको हम डेट टाइम ले सकते हैं। थर्ड फील्ड जो रहेगा वो आईपी एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटर जिस इंटरनेट के जिस कनेक्शन से लॉगिन कर रहा है, जिस मशीन से लॉगिन कर रहा है उसका आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस इसमें सेव होगा। और फोर्थ पॉइंट होगा स्टेटस। स्टेटस हम जनरली फ्लैग्स के लिए यूज़ करते हैं कि कौन से लॉगिन्स इन द फ्यूचर अगर हमें कोई लॉगिन हटाना है, नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम स्टेटस उसका ऑफ कर सकते हैं। तो आइए इसका टेबल हम क्रिएट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो फील्ड रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन लॉगिन आईडी। ये एडमिन लॉगिन आईडी इसको हम इसलिए रखते हैं ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। सेकेंड फील्ड रहेगा एडमिन आईडी, जो हमने डिस्कस कर ली है। कौन सा एडमिन लॉगिन कर रहे हैं उसके आईडी से ही हम उसे ट्रैक करेंगे। डिफ़ॉल्ट इसकी नल वैल्यू हम देते हैं, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट नल होके सेव हो।
नेक्स्ट फील्ड हम क्रिएट करेंगे आईपी एड्रेस। where हम फील्ड का टाइप इसलिए दे रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि जो कई बार आईपी एड्रेस की लेंथ ज़्यादा होती है तो वो इसमें सेव हो सके। और जो टाइप है where ये एडजस्टेबल रहता है, लाइक जो जितना स्पेस यूज होता है उतना ही स्पेस को ऑक्युपाई करता है, रेस्ट ऑफ द स्पेस को फ्री कर देता है। स्टेटस हमेशा इंट मोड में हम रखते हैं डिफ़ॉल्ट 1, ताकि जो भी टेबल्स में जो भी वैल्यू सेव हो रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस 1 रहे, ताकि वो हमें दिखता रहे, एक्टिव मोड में रहे। और अगर हमें ऑफ करना है तो हम मैनुअली उसको 0 कर सकते हैं। और अब हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। प्राइमरी की इसमें एडमिन लॉगिन आईडी, यही प्राइमरी की रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल को हम जो प्रोजेक्ट लास्ट डे 3 पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, सेम प्रोजेक्ट में हम सब कुछ चला सकते हैं, बट हमने आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसका वर्कशॉप लर्निंग 4 नाम से एक अलग से हमने प्रोजेक्ट बना लिया है। आप वर्कशॉप लर्निंग 3 या डे 1 से जो आप जिस पे कोड्स कर रहे हैं, आप सेम उसी प्रोग्राम पे यूज़ करके आगे बढ़ते रह सकते हैं। सो इस टेबल को यहाँ पे हमने डेटाबेस भी बना लिया है वर्कशॉप लर्निंग 4 नाम से। आप जो इनिशियली जो बनाते हैं वर्कशॉप लर्निंग 1 2 3 जो भी है, आप सेम उसी डेटाबेस में आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। सो वर्कशॉप लर्निंग 4 में जो डे 3 की जो टेबल्स हैं वो हैं। अब हम इसमें जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया, हम उसको एक्सक्यूएल में जाके उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, कोड यहाँ से हमें कॉपी करना है। एसक्यूएल में जाके हमें पेस्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा, कॉमन ब्रैकेट रहेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। आप कॉमन ब्रैकेट ही लगाएं। कॉमन ब्रैकेट लगाने से ये जो रेड मार्क्स हैं वो हट गए। अब हम इसे गो कर देते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। टेबल हमने क्रिएट कर लिया, एडमिन लॉगिन डिटेल्स नाम से टेबल है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फील्ड्स दिखने लगेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट ए लॉगिन पेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। तो अगेन हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कवर करते हैं, क्रिएट ए लॉगिन पेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन पेज को हम क्रिएट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं, फाइल, न्यू फाइल। इस फाइल का हम नाम देंगे
एडमिन लॉगिन प्री, एडमिन लॉगिन प्री डॉट php। तो ये फाइल ओपन हो गया। इंडेक्स पेज भी हम ओपन कर लेते हैं। ये इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में हेडर एडमिन भी है, मेन्यू हेड भी है। हेडर एडमिन भी पेज है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक देखने वाली बात है कि ये मेन्यू हेड जो है, अब मेन्यू हेड पेज को हम हेडर एडमिन के अंदर ही डाल देंगे ताकि ये लाइन भी हमें बार बार ना लिखनी पड़े। तो इसको हम कॉपी करते कट कर लेते हैं एंड इसको हम हेड एडमिन में जाके PHP सिंटेक्स ओपन करते हैं, PHP सिंटेक्स क्लोज, और यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब मेन्यू भी हमें हर पेज पे नहीं डालना पड़ेगा। हेडर एडमिन जिस पेज पे इंक्लूड होगा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू आ ही जाएगा। सो एडमिन लॉगिन प्री में अब हमें टॉप पे जो पेज है, एडमिन लॉगिन प्री का सेम एज रहेगा एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने क्रिएट किया था, ऐसा ही पेज रहेगा। बस इसमें इतनी सारी फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स ना होके हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड बस रखना है, और ये रजिस्टर का नाम से चेंज होके लॉगिन हो जाएगा। तो आइए इस पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड एडमिन लॉगिन पेज पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये मेन्यू हेड को हमने हेडर एडमिन में इंक्लूड कर दिया है, इसलिए हम ये हटा देते हैं। एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज का नाम चेंज होके एडमिन लॉगिन पेज हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म। और ये जो फील्ड्स हैं, एक्शन में एडमिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ना जाके ये एडमिन लॉगिन प्रोसेस करेगा, इस पेज पे जाएगा जो अभी पेज हम फ्यूचर में अभी क्रिएट करेंगे। जो ये फॉर्म का नाम है, ये एडमिन रजिस्ट्रेशन हट के एडमिन लॉगिन हो जाएगा। और ये फील्ड्स है, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, यहाँ तक ये सारी फील्ड्स हट जाएंगी। और हमारे पास दो फील्ड्स अब बची, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और बटन में हम लास्ट में लिखेंगे लॉगिन। तो फ्रेंड्स, ये लॉगिन पेज, लॉगिन प्री हमारा पेज क्रिएट हो गया। इसको हम मेन्यू में डालने के लिए मेन्यू पेज ओपन कर लेते हैं। इसमें हम एक टैब ऐड कर देते हैं एडमिन लॉगिन का, एडमिन लॉगिन प्री। ये हमने पेज ऐड कर दिया और यहाँ पे हम नाम शो कर देते हैं एडमिन लॉगिन। सो फ्रेंड्स, अब जब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे इस पेज को, एडमिन लॉगिन प्री को, तो लॉगिन फॉर्म दिखाएगा। आइए देखते हैं ब्राउज़र में। वर्कशॉप लर्निंग 4, यहाँ पे हमने मेन्यू में ऐड कर दिया एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन को हम जैसे क्लिक करेंगे तो एडमिन लॉगिन फॉर्म ओपन हो रहा है। अगर आपको इसका मोबाइल व्यू देखना है तो आप इसे सिंक करके मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं। सो ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएट अ लॉगिन प्रोसेस पेज, जिसमें हम इनपुट जो वैल्यूज़ हैं लॉगिन पेज की, जो एडमिनिस्ट्रेटर इनपुट कर रहे हैं, उसको हम अपने डेटाबेस से मैच कराएं और हम ये चेक करें कि वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे, ERP के डैशबोर्ड पे। अदरवाइज अगर मिसमैच्ड है तो अनसक्सेसफुल पेज का अलर्ट भेजेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसको प्रोसेस करते हैं।
एडमिन लॉगिन प्रोसेस पेज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है कॉपी करेंगे एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज, ये जो प्रोसेस है एडमिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस पेज को कॉपी करेंगे ताकि हमें बहुत सारे यहाँ के कोड्स हेल्प मिल जाए उस पेज को क्रिएट करने में। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, और यहाँ पे पेज का नाम रहेगा एडमिन लॉगिन प्रोसेस डॉट php, एंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे मेन्यू पेज हमें हटा देना है क्योंकि मेन्यू पेज हमने हेडर एडमिन में इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ये सबमिट हो रहा है तो सबमिट होने के बाद अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ये वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगी, तो ये हमने डिलीट कर दी। यूज़र आईडी, पासवर्ड आएगा, पासवर्ड इनक्रिप्ट रहेगा, इनक्रिप्टेड ये रहेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें प्रोसेस करना है। अब हम अपने कोड्स लिखेंगे। फ्रेंड्स ये हमने कोड लिखा कि अगर एडमिन आईडी जो हमें एडमिन लॉगिन टेबल है उस टेबल से हम ये फील्ड सेलेक्ट करा रहे हैं, एडमिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड और स्टेटस। जहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें प्रोवाइड किया है लॉगिन समय में, वो यूज़र आईडी मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मैच करता है तो हम रिडायरेक्ट करेंगे कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो आइए कोड्स आगे लिखते हैं। इफ
फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा कि अगर कोई एडमिन लॉगिन में इस यूज़र आईडी से कोई भी डिटेल्स अगर मैच नहीं करती है तो ये पेज जो है शो कर देगा कि नो एक्टिव यूज़र एग्जिस्ट विद दिस यूज़र आईडी। और अगर यूज़र आईडी ये एग्जिस्ट करती है तो हम पासवर्ड मैच कराएंगे। सो आइए हम पहले ये टेबल से अगर ये क्वेरी में एक भी रो एग्जिस्ट करता है तो हम उस रो को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये फेच हमने करा लिया इस एडमिन लॉगिन से। अब हम पासवर्ड को मैच कराएंगे। पासवर्ड मैच कराने के लिए इफ का हम यूज कर रहे हैं। इफ $result1 पासवर्ड इक्वल्स टू ये पासवर्ड जो इनक्रिप्ट हो रहा है, अगर ये मैच करता है तो यहाँ से डैशबोर्ड के लिए हम करेंगे। अगर ये मैच नहीं करता है तो हम इन्हें रीडायरेक्ट करेंगे कि अनसक्सेसफुल है लॉगिन। यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड एंटर्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स देखने वाली बात है कि हम रॉन्ग यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों को लिखते हैं ताकि अगर हैकिंग प्रैक्टिसेस हो रही है तो उन्हें ये ना पता चले कि यूजर आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, तो इसलिए हम दोनों को रॉन्ग बोल देते हैं। अब हम आगे कोड्स लिखेंगे कि अगर पासवर्ड सही है तो अगर पासवर्ड सही है तो हम दो वेरिएबल्स पहले लॉगिन टाइम ये देख लेते हैं, डेट। PHP में डेट जो होती है, डेट एंड टाइम सेव करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि डेट एंड टाइम अवेलेबल कराने के लिए डेट फंक्शन में कौन कौन से हम वेरिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो डेट टाइम दोनों के लिए है। अभी जो हम डेट की जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो ये है फ्रेंड्स। इसमें पहला है ईयर मंथ डेट एंड आवर मिनट सेकेंड्स। तो इससे ये लॉगिन टाइम हमारा लाइक जो करंट प्रोग्राम का जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में, और उसे ही हम डेटाबेस में भी सेव करेंगे। इन द सेम वे आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं वेरिएबल आईपी एड्रेस सेव कराने के लिए PHP का ये फंक्शन है $_server remote एड्रेस। तो इससे करंट जो आईपी एड्रेस है वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं। हमने जो लॉगिन डिटेल्स एडमिन लॉगिन डिटेल्स के लिए जो टेबल बनाई है उसमें हम इंसर्ट कराएंगे।
सो इंसर्ट हम इन 3 फील्ड्स में करा रहे हैं, एडमिन आईडी, डेट टाइम और आईपी एड्रेस, और इसकी जो वैल्यूज रहेंगी एडमिन आईडी पहली वैल्यू, देन लॉगिन टाइम, second value, and then IP address, ये थर्ड वैल्यू। ये तीनों वैल्यू हम सेव करा लेते हैं। सो ये हमने इंसर्ट करा लिया इस टेबल में। अब फ्रेंड्स हमें देखना है ये वैल्यू हमने जैसे इंसर्ट कराया है उसके बाद हम एक सेशन हम एडमिन का क्रिएट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट ये फंक्शन है PHP का जिससे सेशन क्रिएट होता है। सेशन हम एक वेरिएबल भी लेंगे $_ इसमें हम एडमिन आईडी ये सेशन वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम result1 एडमिन ये जो हमने फेच किया है टेबल से एडमिन आईडी वो हम देंगे। ये सेशन एडमिन आईडी का वेरिएबल क्रिएट हो गया। और एक वेरिएबल और हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा क्लाइंट लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू। फ्रेंड्स एक क्लाइंट लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू हमने यहाँ से किया। इसको ऊपर हम डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसको फॉल्स कर देते हैं। क्लाइंट लॉग्ड इन ट्रू, इससे होगा ये कि जब भी ये वेरिएबल ट्रू होगा तो वो पेज समझ जाएगा कि एडमिन एक्टिव है और उस पेज को एडमिन को एक्सेस करने देगा। अगर ये फॉल्स है तो उस पेज को लॉक्ड रखेगा। अब हम पेज को रीडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स पे। ये हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स यूआरएल पे विथ गेट वेरिएबल वैल्यू एडमिन आईडी, और ये एडमिन आईडी जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम पास कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात है कि दो मेथड से हम वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। पोस्ट जनरली हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जो प्रीवियस फॉर्म्स में हेडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या लॉगिन फॉर्म में हमने यूज़ किया वो पोस्ट मेथड है। गेट मेथड ये होता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क और उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ये गेट मेथड से भी हम पास कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये लॉगिन प्रोसेस हो गया, और लॉगिन प्रोसेस करने के बाद ये हमें इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिन आईडी के साथ। तो आइए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो यूज़र की एडमिन आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट की थी उसका वैल्यू हमको रिकॉल करना है। अगर आपको रिकॉल नहीं है तो आप नया एडमिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट हमें वैल्यू याद है तो हम
4 टाइम्स 9 एंड पासवर्ड भी 4 टाइम्स 9 है। लॉगिन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए तो फ्रेंड्स ये हमने जैसी वैल्यू एंटर की आप देख सकते हैं यहाँ एरर आ गया। ये हमें कोड करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमने एडमिन लॉगिन प्रोसेस में एडमिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पेज जो कॉपी किया था उसमें जो बाकी के कोड्स थे उसको हमने डिलीट नहीं किया था। तो ये अनयूजेबल जो नीचे के कोड्स थे इनको हमें डिलीट करना है और अब ये हमारा कंप्लीट लॉगिन पेज हो गया। अब हम फिर से इसे बैक करते हैं ब्राउज़र पे, फिर से हम पासवर्ड डालते हैं 4 टाइम्स 9 एंड लॉगिन। अब ये बोल रहा है रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर्ड। रॉन्ग यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर हो गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ, आप डेटाबेस में जाके देख सकते हैं एडमिन लॉगिन डिटेल्स और वर्कशॉप लर्निंग 4 वर्कशॉप लर्निंग 4 में ये हमने बनाया हुआ है। हम डेटाबेस को पहले करेक्ट कर लेते हैं। डीबी डिटेल्स में जाके हम वर्कशॉप लर्निंग 4 कर लेते हैं अपने करेक्ट डेटाबेस को। अब हम फिर से बैक बटन दबाते हैं। आप ये पेज हमसे मिस रह गई थी फ्रेंड्स। इस पेज को आप ध्यान देंगे कि डेटा जो हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया वर्कशॉप लर्निंग 4 इसमें जो डेटाबेस का डिटेल्स है इसमें हम डेटाबेस का नाम हमने चेंज नहीं किया था। आप अगर पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप सेम नाम रहने दीजिए। अगर आप लाइक वर्कशॉप लर्निंग 4 आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आप डेटाबेस का नाम करेक्ट करेंगे। अब हम फिर से डालते हैं लॉगिन डिटेल्स। अब हमने लॉगिन क्लिक किया, रॉन्ग यूजर आईडी। रॉन्ग यूजर आईडी बोल रहा है तो मतलब हम यूजर आईडी और पासवर्ड जो है हमारा वो रॉन्ग है। तो फिर से हम एक एडमिन रजिस्ट्रेशन में जाके हम नया रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज पे दो दिखा रहा है मेन्यू बार, तो हम एक हमें हटाना होगा। एडमिन रजिस्ट्रेशन आप ओपन करेंगे, यहाँ मेन्यू हेड को अब हमने हेडर एडमिन में शिफ्ट कर दिया इसलिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम एक पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, एक और एडमिन को रजिस्टर कर लेते हैं, अविनाश, लास्ट नेम तिवारी, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल, मोबाइल नंबर 4 टाइम्स 8 डालेंगे हम, यूज़र आईडी 4 टाइम्स 8 डालेंगे हम, पासवर्ड भी 4 टाइम्स 8 डालेंगे हम। रजिस्टर हमने किया, रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। अब हम फिर से होम बटन पे जाएंगे और अब हम एडमिन लॉगिन पे जाते हैं। एडमिन लॉगिन पे जाने के बाद अब हम यूज़र आईडी जो हमने नया क्रिएट किया 4 टाइम्स 8 4 डालेंगे, पासवर्ड भी 4 टाइम्स 8 डालेंगे। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स एडमिन आईडी, ये हमारा गेट मेथड से वेरिएबल का वैल्यू पास हो रहा है और दिस इज द बॉडी पेज, मतलब एडमिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। एडमिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे फ्रेंड्स। लाइक द सेम इसी पॉइंट में कवर्ड है कि हमें अगर सक्सेसफुल है तो हमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की जो डिटेल्स है
सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट पे है, वन सक्सेसफुल लॉग्ड इन बाय एडमिनिस्ट्रेटर इन द पैनल विल शो एडमिनिस्ट्रेटर्स आईडी एंड नेम इन द पैनल। सो सक्सेसफुल है अगर, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और एडमिनिस्ट्रेटर आईडी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगेन हम हेडर एडमिन पे जाते हैं। हेडर एडमिन पे मेन्यू से ऊपर हमें एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी एंड एडमिनिस्ट्रेटर का नाम रिफ्लेक्ट कराना है। हेडर एडमिन में फर्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कि जैसे ही सेशन वेरिएबल क्रिएट होता है एडमिन आईडी का तो क्लाइंट लॉग्ड इन वेरिएबल ट्रू हो जाए। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं, इफ $_ admin id अगर ये सेट है, इन सेट का मतलब होता है अगर इसमें कुछ वेरिएबल है, वैल्यू है, ये सेट किया हुआ है, तो ये एडमिन यूजर इक्वल्स टू क्लाइंट यूजर इक्वल्स टू इस वैल्यू की वेरिएबल को क्लाइंट यूजर में सेव करा देगा और क्लाइंट लॉग्ड इन को ट्रू कर देगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्लाइंट लॉग्ड इन की वैल्यू को फॉल्स रखेगा। और इनिशियली हम ये बता देते हैं कि क्लाइंट लॉग्ड इन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कोड लिख दिया कि अगर सेशन वेरिएबल एडमिन आईडी की वैल्यू सेट है, दी गई है, तो क्रिएटेड है, मतलब इस सेट का मतलब क्रिएटेड है अगर, तो क्लाइंट लॉग्ड इन को ट्रू करना है और इस वेरिएबल की वैल्यू क्लाइंट यूजर में शिफ्ट करनी है। अगर नहीं है तो क्लाइंट लॉग्ड इन फॉल्स रहेगा। अब हम लिखेंगे क्लाइंट लॉग्ड इन ट्रू है तो क्या होगा। यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं ताकि एडमिन डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक में हमें व्यू करानी है। इफ क्लाइंट लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें क्लाइंट का नाम, जिसमें क्लाइंट का नाम और क्लाइंट आईडी वैल्यू हमें मिलेगी उस फंक्शन को अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो फंक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन एडमिन आईडी। अगर हम एडमिन आईडी इसमें वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे ये पहले डेटाबेस की डिटेल्स हम इसको दे देते हैं। ये डेटाबेस को ओपन करने की डिटेल्स हम इस फंक्शन में दे देते हैं। कॉल कर फंक्शन हम बनाते हैं एडमिन नेम रो इक्वल्स टू
सो फ्रेंड्स, ये हमने फंक्शन बना दी है एक। अब इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं एडमिन नेम रिजल्ट। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम हमने नहीं दिया है, फंक्शन का नाम होगा एडमिन डिटेल्स। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं एडमिन डिटेल्स, और इसमें जो एडमिन की आईडी है वो हमने यहाँ पे जो क्लाइंट यूजर में सेव की हुई है ये आईडी हम ये वैल्यू पास करेंगे। तो अब इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। अब इस वेरिएबल में हमें एडमिन डिटेल्स टेबल से वैल्यूज फेच होके आ गई हैं। अब उसको हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए अगेन हम लिखेंगे ये हम CSS लिख रहे हैं H5 कैरेक्टर्स के लिए। ये CSS की जो स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स आप और डिफरेंट स्टाइल्स आप रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। यहाँ पे हम देंगे ऑपरेटर नेम ऑपरेटर नेम में हम इस फंक्शन की वेरिएबल है इससे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंक्शन को हमने कॉल किया। इस कॉल करने के बाद जो भी इस वेरिएबल में वैल्यूज हमने लोड की और उस लोड को हम प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। इन द सेम वे हम ऑपरेटर आईडी भी प्रिंट कराएंगे। जैसे ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे ऑपरेटर आईडी, और ऑपरेटर आईडी में जो हमारे पास सेशन वेरिएबल है उसी वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे। ये ऑपरेटर आईडी। अब हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू अभी प्रिंट नहीं हो रही है। प्रिंट ना होने का कारण ये है सेशन हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है।
सेशन इस पेज पे भी हमें स्टार्टेड चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन पेज जो डीवी डिटेल्स की पेज है यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। या एडमिन फंक्शंस ये पेज हम हर पेज पे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे सेशन स्टार्ट। फ्रेंड्स और हमें ध्यान रखना है कि अभी जो हमने फंक्शन बनाया है इस पेज पे हमने बनाया है एडमिन लॉगिन हेडर एडमिन पे, ये हेडर एडमिन, इस पेज को हम आगे ले आते हैं। इस पे ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये फंक्शन जो हमने बनाया है इसको भी हम कॉपी करके फंक्शन वाले पेज पे लाते हैं, ताकि हम जब चाहे तब अदर पेजेस पे भी इस फंक्शन को रिकॉल कर सकें। तो फ्रेंड्स ये अभी हम ये करा। अगर क्लाइंट लॉग्ड इन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनके लिए सेपरेट मेन्यू रखेंगे। ये मेन्यू को भी हम क्लाइंट लॉग्ड इन के अंदर डाल देते हैं, और मेन्यू एक हम आउटसाइडर्स के लिए भी बना लेते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्ड इन नहीं है तो उनको कौन सा मेन्यू दिखेगा, तो मेन्यू हेड नाम से है, तो एक हम डाल लेते हैं मेन्यू आउटसाइडर डॉट पीएचपी। ये हम एक पेज बना लेते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्ड इन नहीं रहेंगे उनको आउटसाइडर मेन्यू दिखेगा। मेन्यू हेड पे हम जाते हैं, इसको कंट्रोल एन मेन्यू आउटसाइडर, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पे फीचर्स हम नहीं हटाते, फीचर्स हम हटा देते हैं। ड्रॉप डाउन लिंक ये भी हम हटा देते हैं। तो उससे होगा ये कि फीचर्स और ड्रॉप डाउन लिंक ये दोनों पेजेस नहीं दिखेंगे आउटसाइडर्स को। तो आइए फिर से इसको प्रोसेस करते हैं। एडमिन लॉगिन पे हम फिर से क्लिक करेंगे, 4 बार 8 डालेंगे, पासवर्ड में भी 4 बार 8 डालेंगे, लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि एक रेक्टिफाई करने वाली बात है कि ये इंक्लूड में डीवी डिटेल्स हमने रखा है। एडमिन लॉगिन प्रोसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे एडमिन फंक्शंस में हमने डाला है सेशन स्टार्ट, तो सेशन स्टार्ट हमेशा इंक्लूडेड रहना उस पेज में रहना चाहिए, और डीबी डिटेल्स को भी हमने यहीं पे कॉल कर दिए, यहीं पे फंक्शंस हम बना रहे हैं, तो इसलिए हेडर एडमिन में भी हम इंक्लूड डीबी डिटेल्स की जगह अब एडमिन फंक्शंस डॉट पीएचपी लिखेंगे। ये हमने टेस्टिंग के लिए लाइंस डाली थी कि सेशन प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और हमने सेव कर दिया इसको। अब पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर नेम और ऑपरेटर आईडी दिखा रहे हैं, और ये सारे पेजेस जो लिंक्स हैं वो दिखा रहे हैं, जो एडमिन आईडी लॉग्ड इन रहेगा उसके लिंक्स दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें चलना है, एक हमें पेज क्रिएट करना है लॉगआउट का। तो लॉगआउट का पेज क्रिएट करने के लिए हम अगेन मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू हेड, और यहाँ पे एक हम पेज क्रिएट करते हैं एडमिन लॉगआउट का। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
और यहाँ पे एडमिन लॉग आउट। एडमिन लॉग आउट हमने पेज क्रिएट कर दिया। अब एडमिन लॉग आउट के लिए हम एडमिन लॉगिन का पेज ही कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन प्रोसेस का। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, नेक्स्ट एडमिन लॉगआउट डॉट php। यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ये लॉगआउट का पेज हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो कोड्स है, इन कोड्स को हम हटा लेते हैं क्योंकि ये कोड्स हमारे काम में नहीं आने वाले। इफ क्लाइंट लॉग्ड इन, यहाँ पे हम रखते हैं ताकि हमें ये पता रहे एक्टिव यूजर है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हम रखेंगे इफ इंसेट $_ एडमिन आईडी। तो अगर एडमिन आईडी सेट है तब हम अंदर का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम अनसेट करेंगे, अनसेट $_ एडमिन आईडी। यहाँ पे अनसेट हो जाएगा और उसके बाद हम लिखेंगे सेशन डिस्ट्रॉय, ताकि सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे इको s2 style equals to text align center, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे you have successfully logged out। और इससे पहले हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, हेडर index.php। यहाँ पे हमने ये मैसेज शो कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज हमें मेन्यू में रेक्टिफाई करनी है। मेन्यू हेड में हम इंडेक्स पेज पे, जो मेन पेज है उस पे हाइपरलिंक हम इंडेक्स का डाल देते हैं, ताकि जब भी हम क्लिक करें ये पेज इंडेक्स पे ले जाए। मेन्यू आउटसाइडर वाले में भी हम डाल देते हैं index.php। तो ये लॉग्ड आउट वाला हमारा पेज क्रिएट हो गया है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ एडमिन लॉग आउट का आ गया बटन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, होम पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ऐसा दिखाने लगा। ये हमने चेक करने के लिए लाइन डाली थी, इस लाइन को अब हम हटा देते हैं हेडर एडमिन में। ये लाइन्स हमने डाली थी ताकि ये पता चले कि कहाँ तक कोड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर से हम एक बार लॉगिन करते हैं। एडमिन लॉगिन में जाके 888
4 टाइम्स 8 है, पासवर्ड भी 4 टाइम्स 8 है, लॉगिन, और ये ऑपरेटर का नाम ऑपरेटर आईडी दिखाने लगा और ये पेज लॉगिन हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लर्निंग वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेशन जो हम क्रिएट करते हैं ये 24 मिनट्स तक एक्टिव रहता है जब तक कि हम लॉग आउट ना करें। तो अगर आप लॉग आउट नहीं भी करते हैं तो पेज 24 मिनट्स तक एक्टिव रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट सेशन में इनबिल्ट रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का लर्निंग वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है। एडमिन लॉगिन कराना, एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड को प्रिंट कराना, एडमिन लॉग आउट, सेशन क्लोज करना, सेशन क्रिएट करना। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे वीडियोस को देखें और आप कंप्लीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ईआरपी बना सकें, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है किसी भी जॉब को इजीली क्रैक करने में। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।